इसमें हमारे स्पेशल गेस्ट होते हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज। स्वामी सत्यानंद जी महाराज एक्सपर्ट हैं और इन्हें संस्कृत ग्रंथों का काफ़ी अध्ययन है। ये खुद ही संस्कृत में पारंगत हैं और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे हमेशा ही स्पेशल गेस्ट होते हैं इस मंडे कार्यक्रम में। तो ये हमसे जुड़ चुके हैं और आज का कार्यक्रम काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व जिसे हम सूर्य सृष्टि व्रत कहते हैं या फिर छठ पूजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पर्व जनरली बिहार के लिए तो बहुत ही, बिहार और झारखंड के लिए बहुत ही मुख्य पर्व है, लेकिन धीरे धीरे यह दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए और पूरे भारत में लगभग हर जगह मनाया जाने लगा है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ देखेंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। जी, तो स्वामी जी, हमारा सबसे पहले तो यही प्रश्न रहेगा कि ये जो सूर्य षष्ठी व्रत है जिसमें कि लोग सूर्य की पूजा करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि छठी मैया कोई हैं उनकी पूजा होती है, या फिर कुछ लोग बताते हैं कि सूर्य की पूजा होती है। तो ये जो सूर्य का विज्ञान है कि सूर्य धार्मिक ग्रंथों में क्या बताया गया है, क्या वो कोई देवता है या धर्म में उसका क्या स्कोप है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और फिर हम आएंगे इस बात पर कि ये छठी मैया का पर्व क्या है या सूर्य षष्ठी व्रत क्या होता है। जी जी जी, धन्यवाद। देखिए, देश और दुनिया की जनता, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में पृथ्वी को लेकर के, सूर्य को लेकर के और चांद को लेकर के, आसमान को लेकर के आदि मानव में जिज्ञासा थी। पूरी दुनिया में जब आदि मानव ने देखा या आदिम सभ्यता से थोड़ा पार हुआ तो उसने देखा कि सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, फिर रात में चांद भी निकलता है। तो ये चांद और सूरज, ये दोनों ही वास्तव में देवता है या भगवान है। जब उसने देखा कि पृथ्वी के अंदर से कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, धरती थोड़ी सी कंपन करती है, भूकंप आते हैं, इसके बाद वनस्पतियां जितनी भी है वो सारी धरती से पैदा होती है, इसके बाद जीव जंतुओं को देखा, उसने कहा कि ये धरती माता है, आसमान पिता है और धरती माता है। सूरज को भी उसने भगवान माना, चंद्रमा को उसने भगवान माना। आज भी हम देखते हैं कि कई संस्कृतियों में सूरज को भगवान माना जाता है और हमारे यहाँ भी माना जाता है। तो आदिम सभ्यता में सूरज को लेकर के हमें कुछ जानकारी नहीं थी कि सूरज है क्या। इसलिए हमारे पूर्वजों ने रथों पर बिठा करके उसको क्या एक देवता बना दिया और फिर उसको रथ पर, सूर्य का एक रथ है, उसमें 12 घोड़े जुटे हुए हैं, वो पूरब से निकलता है तो पश्चिम को जाता है। वो इस तरीके से, वो रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी तो भगवान रामचंद्र जी का जन्म होता है तो सूरज जो है वो अपने रथ को छोड़ करके और 1 महीने तक मतलब वहीं पे पड़ा रहा, डेरा डाल करके। तो ये कल्पनाएं थी उस जमाने में जब सूरज के विषय में जानकारी नहीं थी। आज हमारे पास नासा है और बड़े बड़े जो स्पेस कार्यक्रम जो चल रहे हैं, सैटेलाइट है, जहाँ सूर्य की एक एक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी होती है। अगर आप निकाल पाए तो सूरज की जो तस्वीरें नासा ने निकाली है या विद्वानों ने निकाली है, उनको बता दीजिए देश और दुनिया की जनता को। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सूरज एक आग का गोला है और सूरज ये गैसों का गोला है। ये कोई ठोस पदार्थ नहीं है, कोई जड़ पदार्थ नहीं है। ये क्या है, पूरी जो वो है मतलब जो, हाँ, ये तस्वीरें जो नासा से निकली हुई, आप इंटरनेट से भी सर्च करेंगे तो आपको ये सूरज की तस्वीरें दिख जाएगी। तो आप सभी लोग इन तस्वीरों को थोड़ा सा गंभीरता से देखें और आपको पता चलेगा कि सूरज कैसा है, क्या है। ये सूरज की तस्वीर है, ये आग का गोला है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज ये नहीं जानते थे, उन्होंने कल्पना की ये कोई देवता है। अच्छा सज्जनों, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद कतई नहीं है, किसी देवी देवता का अपमान करना। आपको जो पूजना है पूजे, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि हम देश की जनता को सदमार्ग बताएं, उनको अंधविश्वास, पाखंडों से, झूठ झाट से मतलब निकाल करके, और साइंटिफिक टेम्परामेंट जो भारतीय संविधान की 51 का जाके तहत जो बताया गया है, उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट और सुधार की भावना विकसित करें। इसके लिए ये मेरा प्रवचन है और साइंस जर्नलिस्ट जी का भी यही उद्देश्य है। तो चलिए अपन देखते हैं नासा की तस्वीरें। अभी आपने देखी ये तस्वीरें सूर्य की सतह पर क्या है, सूर्य के अंदर क्या है, एक एक चीज खोल करके रख दिया है वैज्ञानिकों के द्वारा।
आज इसके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, इसके पैर पड़ने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है, इसका उपयोग करने की जरूरत है। सुबह से उठकर इसके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। हमारे बाप दादा बेचारे भोले भाले थे, उनको जानकारी नहीं थी, तो वो इसके पैर पड़ते थे, हाथ जोड़ते थे कि परमात्मा है, ये है, वो है। आज हमें पता चल गया कि ये कोई ना परमात्मा है ना कोई आत्मा है, ये तो गैसों का गोला है। इसमें अधिकांशतः हीलियम और हाइड्रोजन गैस का और भी बहुत सारी गैसों का इसमें वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। अब देखिए हमारे पूर्वजों ने क्या करा, नासा ने तो ये खोजा, वैज्ञानिकों ने तो ये खोजा कि ये है वास्तविक तस्वीर इसकी सूरज की। अब हमारे पूर्वजों का भी एक फोटो बता दीजिए, हमारे पूर्वजों ने क्या कल्पना की थी। देखिए 12, हाँ ये हमारे पूर्वजों ने, देखिए आप इंटरनेट पे अगर जाएंगे सूर्य भगवान का या सूरज देवता का अगर तो फोटो निकालेंगे तो ये फोटो निकल करके आएगा। आप स्वयं देख लीजिए, जितने भी बुद्धिमान लोग सुन रहे हैं इसको, ये सूरज भगवान है, इनके 4 हाथ है, एक में चक्र है और दूसरे में एक शंख है ना, और एक ये आशीर्वाद दे रहे हैं, और चौथे वाले में इसमें एक कमल का फूल है, और इनके रथ को एक सारथी घेर रहा है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं देश और दुनिया की जनता को कि सूरज को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह माना है, जबकि वो ग्रह नहीं है, वो तारा है। तारा और ग्रह में जमीन आसमान का अंतर है। तारा उसको कहते हैं जिसके अंदर स्वयं में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता हो, स्वयं की लाइट और प्रकाश हो, स्वयं की ऊष्मा और ऊर्जा हो। और ग्रह उनको कहते हैं जो सूर्य से टूट करके बने हैं, लेकिन उनमें रासायनिक परिवर्तन इतना हो गया कि उनकी वो जो मूल आकृति थी वो खत्म हो गई है। तो वो जो चीज है वो सूरज के करीब मतलब 1% भाग से मिलकर के ये जितने भी 8 ग्रह जो हैं वो बने हुए हैं। ये हमारे पूर्वजों को ज्यादा ज्ञान नहीं था उस जमाने में, हम तो इनको ग्रह मान रहे थे, जबकि ये ग्रह नहीं है, ये तो तारा है, गैसों का गोला है। देखिए कभी संभव हो तो सूरज के विषय में जो सामान्य जानकारी आज 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में हमें पढ़ाई जाती है, आप जनरल नॉलेज का अगर उठा के देखेंगे तो वहां भी आपको पता चल जाएगा सूर्य क्या है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे या किसी 6ठी 7वीं 8वीं किताब में भूगोल की किताब पढ़ेंगे तो बताइए सूर्य एक तारा है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। यानी एक एक चीज को खोल करके वैज्ञानिक ने बता दिया। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो है, मतलब न्यूनतम दूरी तो ये है 14 करोड़ 70 लाख, और सूर्य की अधिकतम दूरी है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है। और सूर्य का व्यास यानी सूर्य जो गोला है उसका पूरा जो गोले को अगर अपन देखेंगे, व्यास का मतलब होता है ऊपर से अगर एक धागा डाला जाए तो नीचे तक निकल जाए आर पार। तो ये देखिए सूर्य का व्यास जो लगभग होगा वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर 8 मिनट और 16.6 सेकंड में पहुंचता है। अब आप देखिए, यानी आकाश में जो स्थितियां होती है ग्रह नक्षत्रों की, वो हमें जो दिखती है वो ओरिजिनल नहीं होती। वहां पर हमारे यहां पे प्रकाश आते आते 8 मिनट 16 सेकंड हो जाते हैं। ऐसे में हमारी जो जन्म कुंडली बनाई जाती है वो सब फर्जी है, वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूरी तरह गलत है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की में हाइड्रोजन 71% हाइड्रोजन है और हीलियम 26.5% है, अन्य गैस 2.5% है। ये रासायनिक मिश्रण है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण की संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। एक और बात बता दूं मैं देश और दुनिया की जनता को कि हमारे आसमान में सूर्य के भी बाप है, बड़े बड़े है ना सूरज है। ऐसे लाखों करोड़ों सितारे हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी पर आने में करोड़ों साल लग जाते हैं, अरबों साल लग जाते हैं। ये ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, अनंत स्पेस है। हमें ये सूरज ही दिखता है, अरे इसके भी बाप दादा हैं, इससे भी एक से बढ़कर है, और ऐसे लाखों सौरमंडल है और लाखों करोड़ों सूरज हैं। लेकिन हमारे बाप दादाओं को इतना नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो वो बेचारे सूरज के हाथ जोड़ते थे, वो चंद्रमा के हाथ जोड़ते थे। आज भी हमारी औरत चंद्रमा से दुआ मांगती है कि हमारे पति की लंबी उम्र कर देना। अभी सूरज से हम बच्चा मांगे कल, हमें बच्चा भी तो भगवान पैदा करके दे, उसका पालन पोषण भी भगवान करे, बीमार हो जाए तो भगवान उसको ठीक करे,
शादी हम करें, बच्चा देवता पैदा करेगा। क्या समझ में नहीं आता हमारे देश के लोगों का बौद्धिक स्तर क्या है। और फिर कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये जो ग्रह नक्षत्र है इनको पूछ करके। और चलो ठीक है, हमारे बाप दादा के पास विवेक नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, अब तो हमारे पास ज्ञान है ना, हमें पता है ना कि ये आग का गोला है, इसकी पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, इसके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। इसको समझें और इसकी लाइट का इस्तेमाल करें। आज दुनिया में ये पता चल गया है कि आने वाले समय में ये हमारा जो सौर मंडल है ये भी समाप्त हो जाएगा, हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो विद्वान जो बड़े बड़े वो है वो सोच रहे हैं कि दूसरी पृथ्वी पर हम कैसे जाएं, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। और हम आज भी अपने ये जो भी ये ग्रह नक्षत्र है इनके हाथ जोड़ने में लगे हुए हैं। और ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा। और आज ये इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस के लोग हमारी औरतों को टीवी पर देखेंगे, हमारे आदमियों को देखेंगे, कैसे मूर्ख लोग हैं भारत के लोग। ये सूरज के हाथ जोड़ रहे हैं, ये चंद्रमा के हाथ जोड़ रहे हैं। अभी 8-15 दिन हुए तो चंद्रमा के हाथ जोड़ रहे थे पूरे भारत के लोग, औरत आदमी छत पे जाकर के। और अब ये सूरज के हाथ जोड़ रहे हैं। क्या है, पागलों का देश है क्या ये? तो ये दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी हमें? तो सज्जनों, मैं देश और दुनिया की जनता को बताना चाहता हूं कि सूरज है, पृथ्वी है, चांद है, ये सब ग्रह नक्षत्र है, तारे हैं, सितारे हैं, इनकी पूजा पाठ करने से कुछ होता नहीं है। इनका इस्तेमाल करें अपन। चलिए आगे आते हैं, अपन देखते हैं। अज्ञान की वजह से सारी समस्या है। अरे भाई, अब तो तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बन गए, कलेक्टर, कमिश्नर बन गए, क्या कर रहे हो फिर? ये जो लाखों करोड़ों स्कूल जो खोले हैं और उसमें विज्ञान का टीचर है, ये क्या कर रहे हैं? बाहर झोंक रहे हैं अभी स्कूल में। तो ये रसायन शास्त्र का प्रोफेसर क्या कर रहा है? ये जब आकर के बताया ना पूरा, वो टीवी पर आकर के हमारे जैसे लोगों को बुलाओ ना, विद्वानों को बुलाओ वहां पे, वैज्ञानिकों को, ये सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, भाई तुम्हें अकल नहीं है तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाओ ना। ये इसरो का सारे खोल रखा है, ये भौतिक शास्त्र की लेबे का सारे किस लिए खोल रखी? ये मास्टरों को जो 70,000 1 लाख रुपए महीना और 1.5 लाख 2-2 लाख के प्रोफेसर क्यों नियुक्त कर रखे हैं? तो ये बड़े बड़े वैज्ञानिक जो बना रखे हैं, किस लिए बना रखे हैं? ये सूरज की पूजा करने के लिए, ये चंद्रमा के हाथ जोड़ने के लिए। तो देश और दुनिया की जनता, मेरा आपसे आग्रह है, अब देखिए सूरज के विषय में हम थोड़ा सा समझें। जो हमारा सूरज देवता है उसके क्या क्या कारनामे हैं, जिस देवता की हमने कल्पना की, पहले वो देख लें उसकी पूजा करने से पहले कि क्या क्या करता था वो। कुंती क्या है ये, कुंडलिनी टीवी, OMG, कुंती के साथ सूर्यदेव ने क्या किया था। चलो देखते हैं सूर्यदेव तो क्या क्या करता है। सूर्य देवता को औरत भी चाहिए। कुंती के साथ सूर्य देव ने क्या किया था, तो देखिए जब भी कर्ण की बात चलती है तो ज्यादातर लोग कुंती को बुरा भला बोलने लगते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि कर्ण के साथ उसके बचपन से ही नाइंसाफी हुई। लेकिन बहुत कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे कि असलियत में कुंती एक साजिश का शिकार हुई थी, जिसके तहत उसे जन्म होते ही अपने पुत्र को त्याग करना पड़ा था। चलिए, ये क्यों, कौन सी साजिश थी ऐसी, वो देखते हैं थोड़ा सा आगे। कुंती को कुंवारेपन में कर्ण को पैदा करना पड़ा था, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? और ये सूर्य देवता ये बच्चे पैदा करते थे, बड़ा शौक था इनको बच्चे पैदा करने का। यहां जाने कुंती और सूर्य देवता के बीच हुए उस अद्भुत संवाद के विषय में जो महाभारत पुराण में वर्णित है। महाभारत तो कोई पुराण नहीं है, महाभारत है, हाँ किसी पुराण में भी वर्णित होगा, पर लेखक ने लिखा नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से अगर खोजेंगे तो ये कथाएं आती है, किताबों में भी ऐसी उलूल झुलूल कथाएं। और भारत का बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बैठे हैं, राजनेता बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं। अरे आपके होते हुए अगर ये देश गड्ढे में जा रहा है, ये मूर्खतापूर्ण बातों में जा रहा है, जो बीमारी थोड़ी सी जगह थी, आज इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे देश में उस बीमारी को फैला रहा। आखिर कुंती के साथ ऐसा क्यों हुआ? कैसे वो इतनी छोटी सी उम्र में मां बन गई? कैसे उसने छुपाया अपना गर्व? क्यों सूर्य देवता ने किया था कुंती के साथ दुराचार? ये लेखक पूछता है, ये इंटरनेट पे पड़ी हुई है, अगर आप सर्च करोगे कि सूर्य देवता कौन था, छठ मैया क्यों बनाते हैं और सूर्य का कुंती से क्या संबंध था। चलिए देखते हैं
सूर्य ने कौन सा दुराचार किया और क्यों किया भैया? दुर्वासा ऋषि घर आए तो बालपन में ही सद्गुणी कुंती के पिताजी की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि की सेवा कर रही थी कुंती, और उनके घर में नौकर चाकर भाड़ जोक रहे थे। राजा की लड़की बचपन से गुरुओं की सेवा करेगी, ऋषि मुनियों की सेवा करेगी, उनके नौकर चाकर भाड़ जोकने के लिए बाहर रखे होंगे। तो सज्जनों देखिए आप, पिताजी ने लगा दिया कि तू ऋषि की सेवा करना। पिताजी को शर्म नहीं आई कि भाई तू राजा है, राजा की लड़की है, वो गुरु जी की सेवा करेगी, उसके नौकर चाकर क्या करेंगे? सेवा की भैया, खूब सेवा की गुरु जी ने। गुरु जी की बड़ी सेवा चाहिए, यहाँ पे जितने भी गुरु हैं उनको सेवा चाहिए। जाते समय दुर्वासा ने कुछ मांगने को बोला, पर कुंती ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। अच्छा, ऋषि कह रहा कि मैं तो कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा तेरे को। कुंती ने कहा कि साहब रहने दो, आपने बहुत अच्छा मेहरबानी की, मैंने आपकी सेवा करी, आपका आशीर्वाद ठीक है मिल गया, बड़ी मेहरबानी करी आपने मेरे पिताजी के यहाँ महल में आकर के, और आप मेरे से सेवा करवाई। तब दुर्वासा ने जबरदस्ती उसे वशीकरण मंत्र दे दिया। दुर्वासा जी को कोई काम ही नहीं था, जबरदस्ती फेंक दिया कि ले बेटा वशीकरण मंत्र। अरे भाई, दुर्वासा जी के पास अकल नहीं थी क्या? थोड़ी बहुत अकल नहीं थी कि उस मासूम बच्ची को जबरदस्ती वशीकरण मंत्र, जो उसको मंत्र का प्रयोग करना नहीं आता हो, बंदर के हाथ में उस तरह दे रहे हो तुम? छोटी सी मासूम बच्ची को आपने वो दे दिया, 10-12 साल 15 साल की लड़की को वशीकरण मंत्र। उसके बाप को ही दे देते, उसके महल में रही है, तुम्हारा खाना खाया आपने, मस्ती मारी वहां पे, जिसके उच्चारण या देवता तक वश में हो जाते थे। साइंस जर्नी जी देखिए, इतना बड़ा बड़ा मंत्र है हमारे पास, वशीकरण मंत्र है हमारे पास, देवता तक को वश में कर लेते हैं हम, औरतों को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, ये क्या है, औरतों को भी कंट्रोल करेंगे, देवताओं को भी कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इनसे अगर वास्तव में वशीकरण से मंत्र में ताकत होती, तो मैंने एक दोहा लिखा है कि वशीकरण से वश में होते जो दुनिया के लोग, वशीकरण से वश में होते जो दुनिया के लोग, और विश्व सुंदरी पैर दबाती ओझा करते भोग। ये जितनी भी फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक हीरोइन है, ये वशीकरण मंत्र करने वाले हैं ना, ये हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, तो ये क्या नाम उसका, कैटरीना कैफ, और नई नई हीरोइन आ रही है, ये सब हीरोइन है ना, वो बाबाओं के चेली बन जाती और वहां पे उनकी सेवा करती। इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। वशीकरण मंत्र याद है इनको साहब? चलिए, कुछ दानदाता भी आ गए, इनको भी जोश आ गया है आज की कथा में। जी जी, ये संजय चौहान जी हैं, ये लिखते हैं आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी वजह से हम आज दलदल से निकलकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, काश सब निकल पाते। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय चौहान जी का। और कार्ड फूरी जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। निश्चित ही अज्ञान की वजह से समाज में नुकसान है, और हम सब लोगों का कर्तव्य कि हम समाज को ज्ञानी बनाएं, देश को ज्ञानी बनाएं। हाँ, आगे बोलिए जी। कार्डफोरी जी लिखते हैं, स्वामी जी नमस्कार, कृपया ये समझाएं कि 21, 51, 501, 1100 सगुन का क्या मतलब है? चलिए फिर बताएंगे। देखो, ये क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जब किसी को रुपया दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो उसमें 1 रुपया वो ऐड करते थे। मैंने भी लोगों से सुना है कि वो भैया वो सिंगल नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ समाया होना चाहिए ना, आगे उसको बढ़ा के दीजिए, बाकी और कोई कारण नहीं है। चलिए आगे देखिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, हर बार सहयोग करते हैं आप। चलिए भैया, वशीकरण मंत्र दे दिया उस बेचारी छोरी को, छोटी सी बच्ची को। अब क्या हुआ देखो, एक दिन अकेले अपने शयन कक्ष में बैठी कुंती उस वरदान के बारे में सोच रही थी। आप भैया, राजा की लड़की है, उसके लिए बेहतरीन महल होगा अलग सेपरेट, अपने शयन कक्ष में। आज भी जैसे वीआईपी लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो उनकी लड़कियों के लिए अलग अलग बेडरूम होता है, लड़कों के लिए अलग रहता है, तो ऐसे ही वो राजा महाराजा की लड़की थी, सोच रही थी। तभी उसकी नजर सूर्य भगवान पर पड़ी। इससे पहले तो सूर्य भगवान को देखा नहीं होगा उसने। कौतूहल से कुंती ने सूर्य को देखते हुए उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। अभी सूर्य को देख करके मंत्र उच्चारण कर दिया। और सूर्य देवता तुरंत ही प्रकट हो गए। सूर्य को कोई काम नहीं था, लड़की ने उसको देख करके मंत्र का उच्चारण किया, वशीकरण मंत्र, सूर्य देवता प्रकट हो गए। वो सूर्य देवता जो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है,
वो प्रकट हो गया वहां महल में आकर के, छोटी सी जगह में, जो पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना मतलब बड़ा है, वो उसके महल में आ गया। लप्पे झप्पे देने की भी हद होती है। हमारे बाप दादा ने क्या क्या कहानियां बनाई है इस देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए। तुरंत प्रकट होगा सूर्य देवता। मान्यता के अनुसार कुंती ने उनसे पुत्र के लिए आह्वान नहीं किया था। असल में सूर्य को देखते हुए वह अनजाने में उस वशीकरण मंत्र का उच्चारण कर बैठी थी। अरे बेचारी ने, उसने कोई पुत्र उत्र नहीं मांगा था। वो आंधे की चोट कांधे में लग जाती है ना, तो ऐसे उसने क्या है, बैठे बैठे उस मंत्र का जाप करने लगी। सूर्य को देख करके, चंद्रमा को देख के करती तो चंद्रमा टपक पड़ता, सूर्य को देख कर करा तो सूर्य टपक पड़ा, और किसी को देख के करेगी तो वो भी टपक पड़ेगा। बहुत जल्दी वश में हो जाते हैं हमारे यहाँ पे ये। अब देखिए, सूर्य के पूछने पर कुंती ने वशीकरण उच्चारण को अपना अपराध माना। था मुझसे गलती होगी, मैं तो ऐसे अनजाने में ही मतलब ये उच्चारण कर रही थी। सूर्य को वापस जाने के लिए बोला। उन्होंने कहा भगवान आप चले जाइए देवता, हमें गलती से हो गई, मैं तो बच्ची हूँ, अबोध बालिका हूँ, मुझे क्या पता मंत्र क्या होता है। लेकिन तब सूर्य जिद पर अड़ गया। हा, ऐसी 16 साल की लड़की, 14-15 साल की खूबसूरत लड़की देवता को कहाँ मिलेगी, बड़ी मुश्किल से मिली। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं ना, अक्षत योनि, वो लड़की चाहिए इनको साहब, देवताओं को चाहिए अक्षत योनि, कुंवारी कन्या चाहिए इनको। सूर्य के पूछने पर कुंती ने वशीकरण उच्चारण को अपना अपराध माना और सूर्य को वापस जाने के लिए बोला। लेकिन वह सूर्य तो जिद पे अड़ गया। आहा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा, इतनी खूबसूरत लड़की, जवान लड़की है, बिल्कुल कली हो तुम तो, खूबसूरत है यार, तुम्हें छोड़ दूंगा क्या मैं। क्योंकि बिना पुत्र दिए जाने पर उनका तेज कमजोर साबित हो जाता था। आहा, अरे भाई, सूर्य कोई दूसरी चीज दे देता है, उसको पुत्र देगा बेचारी कुंवारी को, उसका बाप क्या कहेगा, उसका भाई क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। और फिर पुत्र ही देना तो सबके सामने कि तेरे बाप को बुला ले, तेरे भाई को बुला ले, सबको बुला ले, पूरे खानदान को, तेरे को पुत्र दे देता हूं। तो सब मिलकर के 2 जूते मारते उसमें कि तू मेरी लड़की को पुत्र दे रहा है। क्या मूर्खतापूर्ण बातें लिखी है। सूर्य को यही काम था, मतलब उस बेचारी अबोध बालिका को बच्चा दे रहा है वो, और बच्चा नहीं देता तो क्या हो जाता। तब कुंती ने कहा कि अभी तो मैं एक बच्ची हूं। देखिए, वो कह रही मैं बच्ची हूं महाराज, मुझे कहां बच्चा दे रहा हो आप। पर वो तो दिल आ गया ना साहब उनका, तो बड़े आदमी, तो देवता है, देवता का तो किसी पे भी दिल आ जाएगा, 14-15 साल की छोरी पे। चलिए आगे देखिए। तब कुंती ने कहा कि अभी तो मैं एक बच्ची ही हूं। इस पर निकालिए आगे क्या है, इस पर क्या हुआ। वो बेचारी बोल रही है कि मैं छोटी बच्ची हूं, मुझे अगर बच्चा दोगे तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोगों को क्या दूंगी। तभी उनकी नजर सूर्य भगवान पर पड़ी कौतूहल से। हाँ, ये तो तुरंत प्रकट हो गया। हाँ, अभी बच्ची हूं, इस सूरत में यह कैसे संभव है। भाई मैं तो छोटी बच्ची हूं, मेरी तो शादी नहीं हुई, आप बच्चा दे दोगे तो मैं इसको पालूंगी कैसे, किसको क्या बताऊंगी, कहां से ले ये बच्चा। और तुम्हें मतलब क्या है कि गोपनीय रूप से बच्चा देना है, सारे बाप को, खानदान को, सबको मिलाकर के शादी कर लेता, बच्चा देना है तो। चलिए अब देखो, अब बच्चा देने में क्या करा इनने आगे सूर्य भगवान का, थोड़ा सा आगे निकाल लीजिए। ये देखिए, सूर्य भगवान इसको बच्चा देंगे। तब सूर्य ने कुंती की नाभि को छुआ। आहा, छू लिया, जिससे वो तुरंत ही रजस्वला हो गई। अच्छा देखिए बेचारी कितनी लड़की, वो लड़की जो थी वो करीब 9 साल की होगा, क्योंकि 9 से 13 के बीच में हमारे यहाँ पे लड़कियां रजस्वला हो जाती है, यानी 13 साल से कम की उम्र होगा। उसने नाभि को छू दिया, बड़ा कलाकार था आदमी, नाभि को यहाँ पे उसने हाथ लगाया, टच किया, इसमें रजस्वला हो गई। वो रजस्वला 4-5 दिन चलती है, पर उन्होंने तो रजस्वला का भी ध्यान नहीं रखा। शास्त्र में तो रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है, ये रजस्वला को भी नहीं छोड़ते हैं। देवता तो इतने कामुक होते हैं। देखिए क्या लिखा, उसके बाद सूर्य देव ने नाभि से कुंती के गर्भ में प्रवेश किया। बड़ी जल्दी थी, नाभि से प्रवेश करता कोई, ये फिर क्या कहानी बदलने के लिए है। कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा तो नाभि से प्रवेश करता है। नाभि
नाभि से कुंती के गर्भ में प्रवेश किया। अरे गर्भ तो उसने ठहराया होगा ना, गर्भ में थोड़ी उसके 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 गर्भाशय में प्रवेश किया, ये लिखना था। और वहां मंत्रों द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आ गया। पूरा सूरज ही भरा गया पेट में, पूरा सूरज ही वो उसके मतलब उसमें गर्भाशय में भरा गया। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से करीब करीब लाखों गुना बड़ा है, ऐसी लाखों पृथ्वियां समा जाए सूर्य में, वो कुंती के गर्भ में घुस गया। कहानी लिखने में हमारे बाप दादा वास्तव में गजब के थे, गजब का उल्लू बनाया। ओशो ने बड़ी प्यारी बात कही एक जगह अपने प्रवचन में कि भारत का आदमी है ना, कहानी मारने में, सिद्धांत बनाने में बड़ा चालू है, बड़ा बदमाश है। भारत का जो पंडा पुरोहित वर्ग है वो दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। वो ऐसी ऐसी कहानी बनाता है, ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाता है कि पूरे भारत का सर्वनाश कर दिया, पूरे देश को मूर्ख बना दिया। क्या लिखा है? तुरंत बाहर निकल आए, अंदर भी भरा गया, बाहर भी निकल आया। अरे भाई, किसी औरत में अगर बच्चा गर्भ स्थापित करते हैं तो आदमी पूरा थोड़ी भराता है उसमें। कोई भी आदमी अगर औरत में बच्चा पैदा करता है, अब उसको गर्भ की स्थापना करता है तो पूरा भरा जाता है क्या? इतनी बड़ी जगह रहती है उसके शरीर के अंदर। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। क्या लिखा है? जाते समय सूर्य ने कुंती से कहा कि कर्ण के जन्म से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं हुआ होगा, तुम पवित्र ही रहोगी। अभी तो कह रहा था कि नाभि से भरा गया, अब जब नाभि से भरा गया तो फिर कौमार्य कैसे भंग हो जाएगा? चलो फिर योनि मार्ग से बच्चा निकला होगा। अरे भाई, बच्चे को योनि मार्ग से क्यों निकाला? फिर आपने जब नाभि से भरा जाते तो नाभि से ही बाहर निकल आते। और अगर ये सब बातें बताना था तो उसके बाप को बुलाते ना कि तुम्हारी लड़की ने मुझे बुलाया है और मैं बच्चा इसको दे रहा हूं, आप लोग उसको पालना पोसना। तो बेचारी उस मासूम लड़की को, बच्चे को छुपा करके फेंकना नहीं पड़ता। स्पष्ट है कि सूरज नाम का कोई आदमी होगा जो देवी देवता का वेश रख करके, और मैं सूर्य देवता हूं और मैं तुम पर प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे साथ बच्चा करूंगा तो तुम्हारे कौमार्य भंग नहीं होगा। वो लालच दिया, तुम्हारा बच्चा बेहतरीन पैदा होगा और ज्ञानी होगा और विद्वान होगा, ये होगा। इस तरीके से मूर्ख बनाया उसको, लड़की को बहलाया फुसलाया। तब कुंती ने जाते हुए सूर्य से क्षमा मांगी। अरे क्षमा तो शुरू से मांग रही थी, फिर भी उसकी क्षमा का कबूली उसने, बच्चा देखे गया ना वो तो। और अपनी भूल का अंजाम पूछा। तब सूर्य ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। तुम्हारी कोई भूल नहीं। हम देवताओं में होड़ मची है, धरती के क्षत्रियों को स्वर्ग कैसे लाया जाए। स्वर्ग लाना है तो यहाँ की कुंवारियों को भ्रष्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहल करते हुए कर्ण, ताकि वो क्षत्रियों का विनाश कर सके, को पैदा किया। अरे और दूसरे तरीके से भी पैदा कर देते। क्षत्रियों को मारना ही था तुम्हें तो स्वर्ग से कुछ लोगों को टपका देते डायरेक्ट। उस बेचारी का जिंदगी क्यों खराब करी आपने? और आगे और भी देवता अपना काम करेंगे। अच्छा, देवताओं की नजर भारत की औरतों पे ही है, कुंवारी कुंवारी कन्याओं पर। यहाँ बच्चे पैदा करेंगे वो आके, और फिर वो क्षत्रियों को मारेंगे। देखिए क्षत्रिय लोग, थोड़ा सुन लो आप भी। आपके मर्डर करने का पूरा प्लान बनाया था इनने, आपके बाप दादाओं को, पूर्वजों को, कि क्षत्रियों का नाश करना है। तो क्षत्रियों की औरतों के साथ व्याभिचार करो, बच्चा पैदा करो। कुंती के मन में सूर्य को देखकर मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने ही उपजाया था। वाह देवता, ऐसा देवता रहता है। तब अपने पिता कुंती भोज, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था और जिन्होंने उन्हें पैदा किया था, प्रथा को शर्मिंदगी से बचाने के लिए बड़ी चतुराई से अपना गर्भ छिपाया सूर्य के प्रताप से, और पैदा होते ही कर्ण को नदी में बहा दिया गया। अब मैं देश और दुनिया की जनता से आग्रह करूंगा कि अगर सूर्य देवता होता और कुंती को बच्चा पैदा होता तो बेचारी कह देती वो, उसको बच्चे को छुपाने की क्या जरूरत है? अगर आपको विश्वास नहीं है कि सूर्य देवता है तो डबल उसको वशीकरण मंत्र से तिबल बुला लो, पूरे देश की जनता को बुला करके सूर्य को पुनः बुला देते हैं और वो बोल देता कि ये बच्चा मैंने दिया है, आपको इसको क्या फेंकने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि ये बच्चा अवैध संबंध से पैदा हुआ था। इसकी गोपनीय प्रसूति करवाई गई थी और गोपनीय प्रसूति के बाद उस बच्चे को फेंक दिया गया था, बहा दिया गया था। जैसे आज भी हम देखते हैं अवैध संतान होती है, मासूम बच्चियां जो होती है या कुंवारी कन्या होती है जिनको बच्चा पैदा हो जाता है,
तो उनको बेचारी को क्या उसको फेंकना पड़ता है झाड़ियों में, या कुछ मारना पड़ता है, गाड़ना पड़ता है। वैसे ये हमारा समाज असभ्य है। अगर किसी कुंवारी लड़की के को भी बच्चा पैदा हो जाता है तो हमें उस बच्चे का ना अपमान करना चाहिए, ना उस लड़की का हमें उसको सम्मान करना चाहिए और समाज में उसको रखना चाहिए। उसकी क्या गलती है बेचारी की? अगर कोई कुंवारी लड़की को बच्चा पैदा हो गया तो उसमें किसी पुरुष का हाथ है ना, उस पुरुष को हाजिर किया जाए और उसकी जवाबदारी दी जाए कि भाई अब तू इस औरत को भी संभाल, इस बच्चे को भी संभाल और इसके बेटे को भी संभाल, शादी कर इससे। लेकिन हमारा असभ्य समाज है कि हम उस लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, उस बच्चे को चील कौवे खिला देते हैं, वो ऐसे पड़ा पड़ा रहता है, वो मारी मारी फिरती है और वो अपराधी है, वो बच जाते हैं। उस जमाने में यही घटना घटी थी। तो आप देखिए क्या हुआ। कुंती के मन में सूर्य को देख करके मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने उपजाया था, ये मैंने बता ही दिया। उसने उसको बहा दिया। चलिए, ऐसे थे सूर्य देवता जिनको अर्घ्य देना हमें छठ के दिन। चलिए आगे निकालिए और साइंस जर्ने जी, सूर्य देवता और क्या क्या करते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा, जी जी, द्रौपदी ने ये रखा था छठ का। तो कहानी आप जो हाँ थी, इस कहानी पे कुछ बोलना हाँ चाहते तो बोलिए। आप कुछ बोलिए जी, इसमें। ये जो कहानी थी यहाँ पे, इससे तो साफ साफ पता चलता है कि महाभारत में जो पात्र बनाया गया है सूर्य का, वो एक तरह से इंसानी किरदार की तरह बनाया गया है। उसमें कहीं भी कोई ऐसा देवता का तत्व नहीं है। तो साफ साफ इससे पता चलता है कि जो सूर्य को देवता मानते हैं वो फिर ये बिल्कुल बेवकूफियत है। ये तो सूर्य को देवता मानना और फिर महाभारत को सही मानना, आप ये कैसे दोनों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं? ये सभी लोगों को समझना होगा। बहरहाल इसके बाद से हम लोग आगे ये छठ पूजा में अब सूर्य को ये देवता मान के पूजा करते हैं, तो अर्घ दिखा रहे हैं इसी सूर्य को, जिस सूर्य को हम लोग आज देख रहे हैं। और उसी सूर्य से बच्चे भी पैदा तो यहाँ मैं चाहूंगा कि स्वामी जी इस कहानी को पढ़ें। जी जी, आगे आगे बढ़ाइए। द्रौपदी ने, हाँ, द्रौपदी ने छठ व्रत कैसे रखा था, इसके बारे में क्या व्रत में? हाँ देखते हैं। देखिए आप जो द्रौपदी जो थी उसकी तो सासू माँ थी वो कुंती। एक तो उसको उसका सासू माँ जो पति हुआ, है ससुर हुआ, उसको 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 भ्रष्ट किया। उसका ससुर हो अब गया। ये हाँ उसका ससुर हो गया, ये अवैध ससुर हो गया। अब ये क्यों व्रत करेगी उसका? हम्म उसकी सासू को भ्रष्ट किया, अब ये भी क्या भ्रष्टाचार करवाने के लिए उसको उसका व्रत करेगी? देखिए आप, ये फिर मूर्ख बनाने का हिंदू पंचांग, ये हिंदू शब्द ही आधुनिक है, ये हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं। ये काय को लिख रहा है आपकी हिंदू पंचांग? अरे सनातन पंचांग लिख दीजिए या विक्रम संवत लिख दीजिए, या जो पंचांग था उस जमाने में। हिंदू पंचांग क्यों कह रहे हैं आप? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष, अब ये कार्तिक मास जो होता है शुक्ल पक्ष होता है, ये तो ईसा मसीह के 57 साल पहले चला। हमारे जितने भी 30 त्योहार चलते हैं वो ईसा मसीह के 57 साल पहले विक्रम संवत चला है, उसकी तिथियां हैं ये। और तुम कह रहोगे तो लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, हमारी संस्कृति तो पूरी दुनिया से बड़ी है। अरे भैया क्यों झूठ बोल रहा हो यार? वो कैलेंडर कहाँ है फिर? महाभारत काल का ये जो कैलेंडर था, राम जी के जमाने का कैलेंडर था, वो कहाँ है? ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष कहां से आ गया? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। अब ये छठ क्यों मनाते हैं पूरा देखते हैं। इसमें इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है। वही जो अभी कुंती के साथ जिसने एक तरह का बलात्कार किया था, दुष्कर्म किया था, उसकी पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब सभी औरतों को भारत की ऐसा बच्चा चाहिए, अवैध संतान चाहिए, ये सूरज से बच्चा चाहिए। तुम्हारा पति क्या करेगा? सूरज अगर बच्चा पैदा करने आएगा तो तुम्हारा पति किस काम का है? उससे शादी क्यों की? अपने घर पे रहो, माँ बाप के घर पे रहो, सूरज भगवान को बुला लो, वो बच्चा पैदा कर देगा। तुम्हें बच्चा चाहिए तो पति की क्या जरूरत है? भारत में जितनी भी कहानियां, अच्छा यहाँ जितनी भी कहानियां हैं, उसको बच्चा नहीं हो रहा, फलाने राजा को बच्चा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा क्या सारे 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 हमारे जो ये जो राजा महाराजा सारे नपुंसक थे, इनसे बच्चे पैदा नहीं होते थे। किसी देवता को बुलाएंगे, किसी ऋषि को बुलाएंगे, किसी का आशीर्वाद लेंगे। आज भी हम देखते हैं भारत में आशीर्वाद से बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो आशीर्वाद देने वाला बेचारा फिर जेल चला जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं ये छठ क्या है।
दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। अरे छठ क्या होता है? छठ एक तिथि होती है, ये कोई माता पिता नहीं होता है। लेकिन भारत की भोली भाली जनता को यहाँ छठ माता होती है, या चौथ माता होती है, या पंचमी माता होती है। कितना मूर्ख बनाया है यार। चलो ठीक है, मूर्ख बाप दादा ने बना लिया। अब तो तुम डॉक्टर हो, अब तो इंजीनियर हो, अब तो वकील हो, अब तो मजिस्ट्रेट हो, अब तो प्रोफेसर हो, अब तो कोट पैंट टाई पहनते हो, अब तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अब तो हवाई जहाज की यात्रा करते हो, अब तो दिल्ली बंबई कलकत्ता में रहते हो, अपने आप को वीआईपी कहते हो, साइंस की बड़ी बड़ी डिग्री, एमएससी, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर, फॉरेन रिटर्न, इसलिए बने थे। ये सारी डिग्रियां क्या क्या सिर्फ चाटने के लिए? थोड़ा बहुत तो दिमाग रखो। क्या लिखा है? दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। छठ व्रत कर सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि होती है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। अच्छा, भारत के लोग बड़े फुर्सत है। अभी मैं एक छठ मैया की कथा सुन रहा था। ये भारत की संस्कृति बहुत महान है और वो है, यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन त्योहार मनाया जाता है। अरे महामूर्खों, ये हमने लूटने के लिए बनाया, तुमको मूर्ख बनाने के लिए। जितने ज्यादा 30 त्योहार होंगे उतने हमें दान दक्षिणा मिलेगी, उतने हमें पैसा मिलेगा, और तुम उल्लू बनते रहना। अरे भाई ठीक है भाई, महीने में एक हाथ कोई त्योहार वगैरह बना लिया, पूरे देश में एक ही काम है। आज ये व्रत करो, कल वो व्रत करो, परसों वो करो, यही काम करोगे? देश में कुछ काम करोगे? है, फैक्ट्रियों में काम करो, मिलों में काम करो, बच्चों को पढ़ाओ, संघर्ष करो, मेहनत करो, दुनिया को घूमने की कोशिश करो, दुनिया को समझने की कोशिश करो, धनवान बनो, बलवान बनो, विद्वान बनो। ये तो नहीं है मतलब ले दे के पूजा पाठ करें, और कोई काम ही नहीं है। छठ पर्व के कई कथा प्रचलित है। देखते हैं कौन कौन सी कथा है। पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा गया है। अच्छा, पौराणिक शास्त्रों में, अरे भाई शास्त्र का नाम बताया ना स्पष्ट। ये बदमाश लोग होते जो कहते शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अरे कौन से शास्त्र में लिखा, पता बताया ना। मर्जी पड़े हुए शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, पता तो बता उसका। चलिए आगे देखिए। ये सारी कथाएं ये इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आप चाहे तो देख लेना। छठ मैया की व्रत कथा और ये सारी कथाएं वगैरह है। पूरे भारत की जनता को मूर्ख बना दिया है। मान्यता है कि जब पांडव, अच्छा मान्यता है, इतिहास नहीं है, वास्तविकता नहीं है, मान्यता है। गजब, कुछ भी मान्यता है आपकी। अरे बोलो ना कि एथेंटिक है, वास्तविक है, फैक्ट है, तथ्य है। खोल करके देख ले, फलाने पृष्ठ पर लिखा हुआ है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। अच्छा, पांडव राजपाट हार गए, क्यों हार गए? जुआ खेलने की बीमारी थी इनको। इनका बड़ा भाई कहता हम धर्मराज है, धर्मराज का अवतार है। अरे धर्मराज का अवतार, ऐसा धर्मराज का अवतार है जो जुए में अपना राजपाट हार जाए, जुए में राजपाट हारने के बाद अपने भाइयों को हार जाए, भाइयों के बाद फिर अपनी औरत को भी दांव पे लगा दे। ऐसा दुष्ट आदमी अगर धर्मराज है तो फिर अधर्मराज कौन होगा? ये देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया गया है, ये धर्मराज है। आज अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री या हमारे देश का कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल अपनी औरत को जुए में हार जाए तो क्या देश और दुनिया में क्या भारत का नाम रोशन होगा क्या? आप महाभारत में कह रहे हैं कि उसने अपनी औरत को दांव पे लगा दिया, वो धर्मराज था। गजब का धर्मराज है। आहा, धर्मराज का अवतार था, सत्यवादी था यार, सत्यवादी था। तो उसको शर्म नहीं आई जुआ खेलते हुए? चलो ठीक है, जुआ खेल लिया, उस जमाने की परंपरा थी। अपने भाइयों को दांव पे लगाना शर्म नहीं आई थोड़ी? वो डूब मर चुल्लू भर पानी में, फिर अपनी औरत को दांव पे लगा दिया है? पूरे देश के संसाधनों को दांव पे लगा दिया। मतलब राजा के पूरा देश गुलाम है क्या? मूर्ख बनाया गया। अब देखो साहब, राजपाट हार गए, द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा, द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। अरे भाई, अगर वो पांडव छठ के व्रत करने से पांडवों को राज्य मिलता तो फिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? फिर 12 साल तक वनवास क्यों भोगना पड़ा था? 1 साल उनको अज्ञातवास क्यों रहना पड़ा? छठ का व्रत करते ना तो 12 साल उनको जाना पड़ता, ना 1 जाना पड़ता। और ना महाभारत में इतने लाखों करोड़ों लोगों को व्रत करना, वो हत्या करनी पड़ती। छठ मैया के व्रत से सफलता मिल गई।
छठ मैया का व्रत फिर ये मोहम्मद गोरी के जूते पड़ रहे थे, गजनवी के पड़ रहे थे, वो अंग्रेजों के पड़ रहे थे, तब छठ मैया कहाँ गई थी? ये भारत की जितनी सुंदर सुंदर औरतों को उठा करके गजनी की सड़कों पे 2-2 रुपए में बेचा जा रहा था रखेलों के रूप में, उस समय छठ मैया नहीं आती तुम्हें कि छठ मैया का व्रत कर लो तो हम अंग्रेजों से जीत जाएंगे, औरंगजेब से जीत जाएंगे, मोहम्मद गोरी से, गजनवी से जीत जाएंगे, अरबों से, तुर्कों से, मुगलों से, फ्रांसीसियों से, डचों से, पुर्तगालियों से, सबसे जीत जाएंगे। छठ मैया का है ना हमारे पास तो मंत्र। कितना मूर्ख बनाया भारत की भोली भाली जनता को। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। अरे घर में सुख शांति समृद्धि आती है पैसे कमाने से, धनवान बनने से, बलवान बनने से, विद्वान बनने से। किसी का व्रत करने से, पूजा पाठ करने से कोई सुख शांति समृद्धि नहीं आती। 36-36 घंटे औरतें व्रत करती है। भारत में 80% औरतें एनीमिया के शिकार है। जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस की औरतें देखो आप, है मुस्टंडी होकर के, हट्टी कट्टी होकर के 80-80 किलो की, 100-100 किलो की औरतें पूरे दुनिया में घूम रही है। हमारी औरत से कह दो, हमारी औरतें देखो आप, किसी का कमर दुख रही है, किसी का माथा दुख रहा है, मेरा माथा दुखता है, मेरी कमर दुखती है। आधा पागल तो पूरा भारत के लोग अस्पतालों में चले फिर रहे हैं। हमारी औरतों के पास कोई दम ही नहीं है, और फिर भी व्रत करती जाती, सीना संदूक, हाथ पांव बंदूक हो रहा है। चलिए देखिए, छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। ये बड़ा दुख होता है मुझे साइंस जर्नी जी, ये देखो भारत की मरी मरी औरतें हैं ना, कोई उनके पास कोई शरीर है ढंग का, ये कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं तो ठीक है, खाती पीती मुस्टंडी है, लेकिन गरीब वर्ग की औरतें ये ऐसी हो रही, 40-40 किलो की, 45-45 किलो की, उनके बच्चे भी हो गए गरीबों के, और वो भी व्रत करेगी। अब महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश में कहते हैं कि दूध पिलाने वाली माता को, गर्भवती माता को और किशोरी बालिका को किसी प्रकार के व्रत नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए। शरीर को हट्टा कट्टा फौलाद बनाओ ताकि बच्चा भी तुम्हारा अच्छा पैदा हो। जी चलिए आगे देखिए, तो देखिए साहब, ये छठ मैया का प्रभाव तो देखो आप, राजपाट दिलवा दिया। आपको कुछ कहना है इस पे? देखो आप ये जो राजपाट मैं तो हाँ, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे जो षष्ठी जो है या जो छठी जो है, ये तो तिथि है, और ये तिथि को ही देवी बना लिए हैं। ये मैं इतनी हंसी की बात है कि मतलब तिथि को ही ये देवी बना लिए, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। देखिए, अरे ये सभी जगह यही है, इनकी छठ माता है तो पंचमी माता है। मुझे खुद को आश्चर्य हुआ मैं कैसे लोग हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं। छठ कोई माता होती है क्या? पंचमी कोई माता होती है? अगर मैं कह दूं कि संडे माता, तो मंडे पिता, तो बुधवार भतीजा, तो गुरुवार सासू माँ क्यों, तो शनिवार बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। दुनिया के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे भारत के लोगों की मूर्खता पर। ये विश्वगुरु बनेंगे, ये अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस का मुकाबला करेंगे। ऐसे विश्वगुरु बनोगे? देखिए, कार्डफोरी जी लिखते हैं, बहुत हंसते हैं आप। देखिए क्या है कि हमारा काम तो वैसे, मैं प्रवचन में बहुत हंसाता हूँ, थोड़ा उग्र तो हो ही जाता हूँ, कभी कभी गुस्सा भी मुझे आता है, लेकिन मैं हंसाने का प्रयास करता हूँ ताकि मनोरंजन के साथ आपको कथा का आनंद भी मिले और लोग नाराज भी ना हो। चलिए ठीक है, देखिए अब आगे देखिए क्या होता है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। अच्छा, ये अब नया फंडा, ये आधुनिक विज्ञान को जोड़ा है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। अरे भैया, हजारों सालों से कुष्ठ रोग हमारे देश में हुआ, आज भी लाखों करोड़ों लोग वहां देखो आप, बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल है वहां पे बेचारे वो कुष्ठ रोगी भीख मांगते हैं, या कुष्ठ रोग भी ठीक करवा रहे हैं। अरे कुष्ठ रोग अगर छठ मैया से दूर हो जाता, सूर्य की उपासना से हो जाता, तो फिर भारत में कोई कुष्ठ रोगी बचता ही नहीं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। अरे वो तो बच्चा देने का काम करता है छठ तो। अब तू यहाँ पे देखो, लंबी उम्र भी बढ़ेगी, समृद्धि भी आ जाएगी, यानी तुम्हारे लक्ष्मी भी देवता टपका दे। तुम कुछ मत करना, तुम आलसी रहना। वो कहा ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका के गए सबके दाता राम। मुंडो फाड़ के और सो जा, भगवान टपका देगा वहां से ऊपर से। मतलब भारत का आदमी कुछ भी नहीं करना चाहता, सब देवता करेगा।
इनको बच्चा भी देवता कर दे। अरे भाई तूने शादी क्यों करी, फिर देवता बच्चा पैदा करेगा? तो ये गुरुओं से आशीर्वाद लेने जाते हैं, अपनी औरतों को आगे करते, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। बच्चा बच्चा आशीर्वाद देने से अगर होता, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो देखिए, सूर्य की उपासना से विभिन्न रोगों का इलाज। अच्छा भैया देखिए आप, एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता माता ने उपास किया था। मेरे पास वाल्मीकि रामायण है 2 खंडों में, अभी ये पढ़ी थी मैंने इंटरनेट से, तो मैंने सोचा कि मेरा चेक करूं। मैंने चेक किया, कहीं भी रामचंद्र जी ने ये मतलब ये उपास नहीं किया था ना सीता माता ने। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता माता ने उपास किया था। अरे फिर भी तो सीता माता का वो हुआ था, सीता माता को वनवास देना पड़ा ना, सीता जी को आत्महत्या करनी पड़ी ना, पृथ्वी के गड्ढे में कूद करके मरना पड़ा ना उनको। रामचंद्र जी को इसके बाद भी आत्महत्या करनी पड़ी ना, लक्ष्मण जी को आत्महत्या करनी पड़ी ना। वाल्मीकि रामायण तो पढ़ो, पूरी अयोध्या के लोग मिलकर के आत्महत्या करी, सरयू में डूब करके मरे ना। ये छठ मैया बचा लेती ना सबको, सारा काम छठ मैया कर देगी, कभी हरतालिका तीज कर देगी, कभी ऋषि पंचमी कर देगी, सब काम तुम्हारा ये देवी देवते ही करेंगे, सारे व्रत उपास ही करेंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस के लोग इतने त्योहार नहीं मनाते हैं। वहां भी मूर्खता है, ऐसी बात नहीं, वहां भी मूर्ख कम नहीं है, सब जगह मूर्खता है, लेकिन इतना परसेंटेज नहीं। वहां 10% मूर्ख है, हमारे यहाँ 90% है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा मूर्ख है। अनपढ़ की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, पर ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बन के बैठे हुए ना यूनिवर्सिटियों में, 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, ये साइंस पढ़ा रहे हैं, ये एमएससी पढ़ा ये रहे हैं, सबसे ज्यादा मूर्ख है। ये सबसे ज्यादा गड़बड़ ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सरकार किस बात का पैसा दे रही है? तुम बताओ ना लोगों को आकर के कि ये सब गलत है, अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है। हिंदू समाज और आज जो हिंदू समाज के ठेकेदार है, हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार है, बोलते कि हिंदू समाज को हम परम वैभव पे ले जाएंगे, पूरे देश को हम विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे विश्व गुरु बनाओगे ऐसी मूर्खतापूर्ण कहानियों से? तो सीता माता और रामचंद्र जी ने उपवास किया था, अरे फिर भी तो शांति नहीं मिली, फिर भी तो रामचंद्र जी को अयोध्या की मूर्ख जनता के कारण सीता माता को त्यागना पड़ा। फिर भी तो वो लक्ष्मण जी बेचारे ने जीवन भर कहा है कि राम जी की सेवा करी, इसके बाद उनको आत्महत्या करनी पड़ी, उनने त्याग दिया उनको। वो दुर्वासा ऋषि आ गया था जबरदस्ती, राम जी ने मना करा था कि इसको किसी को आने मत देना मेरी अनुमति के बिना। उसने सोचा कि भैया मैंने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करी और तुमने मुझे त्याग दिया, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण में, अभी वाल्मीकि रामायण की सीरीज ला रहा हूँ, पूरी देश और दुनिया की जनता को पूरी दुनिया की जितनी भी रामायण है उनका सार निकाल निकाल करके बताऊंगा क्या क्या लिखा है रामायणों में। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक ये पर्व मनाओ, छठ पर्व। अभी तो ये अभी दीपावली के 5 दिन, यानी 5 दिन ये और 4-5 दिन ये, यानी और कोई काम ही नहीं हमारे पास। बड़ी ये क्या है, खुराना ऋतिक की तरफ से 20 रुपए भेंट की जाती है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपके कल्याण की कामना करता हूं। चलिए आगे आइए, देखिए आपको कुछ बोलना है इसमें। रामचंद्र जी ने भी छठ व्रत किया था भैया, सीता माता ने भी, साइंस जर्नी जी। चलिए आगे जी थोड़ा जी सा जी, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा। हाँ जी, मैं तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग पहले इसको बात कर लेते हैं, हाँ फिर चलिए इस चलिए, बात पर भी हम बात निकालिए करेंगे कि फटाफट। क्या वाल्मीकि, हाँ, क्या वाल्मीकि रामायण में भी ये चीज़ें दी हुई हैं। अरे मैंने पढ़ा अभी और मैंने डबल चेक करा, अभी चेक करा मैंने कि मैं देखो उत्तरकांड में या लंका कांड में कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं है, सब ये मूर्खतापूर्ण बात है। मतलब यही क्या करते हैं लोगों ने तो शास्त्र पढ़ा नहीं, लिख देते हो कि राम ने ऐसा करा था, उनने ऐसा करा था, उनने ऐसा करा था। अरे भाई पता तो बता दे, हम भी देख लें। एक अन्य मान्यता के अनुसार, अच्छा ये भी देखो मान्यता, एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। लो आप देखो, उल्टी बात कह रहा है ये भाई। एक तरफ तो हम कहते हैं कि रामायण काल में रामचंद्र जी और सीता मैया ने अभी 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 थोड़ी देर पहले ही बोला था कि उन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय ये किया था। अब कह रहा कि एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत में हुई थी। तो महाभारत पहले हुई थी कि रामायण पहले हुई थी? कुछ भी लिखो धर्म के नाम पे, देश की जनता तो उल्लू है,
सबको अनपढ़ रखा, सबको मूर्ख बना के रखा। औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। 90% 95% जनता जब मूर्ख रहेगी तो ऐसी कथा लिख करके उल्लू बनाएंगे। आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर हो गए, अब भी अकल नहीं आ रही। दुख इस बात का होता है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा प्रारंभ की थी। वो अवैध संतान पैदा करके छोड़ गया, उसकी वो पूजा करेगा उसके बाप की। उसकी वजह से दर दर की ठोकरें खाता रहा, जीवन भर जातिगत अपमान झेलता रहा वो। उसके बाप ने कभी आकर के कहा कि ये मेरी औलाद है, सूत पुत्र मत कहो इसको। दर दर की ठोकरें खाता रहा, अपमानित तो होता रहा बेचारे को। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। ऐसा बाप मिल जाए तो जो बेटा रहेगा वो 2 जूते मारेगा उसमें, तू मुझे पैदा करके और चला गया मजे मार के। आज अगर कहीं का बेटा मिल जाए, उसका जो अवैध संतान था और उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़े, और असली बाप आ जाए, उसका डीएनए टेस्ट हो जाए, इतना झूठेगा वो कि तू मजे मार के चला गया ना, मेरी माँ को छोड़ गया, मुझे छोड़ गया, मैंने दर दर की ठोकरें खाई। ये देखो कर्ण कितना मूर्ख था, कि मैं पूजा करता था, पाठ करता था कमर कमर पानी में खड़े होकर के। अरे जिस व्यक्ति ने अपने बाप के उत्तरदायित्व नहीं निभाया, वो क्या है? वो तो जानवर टाइप है। जानवर बच्चे पैदा करके छोड़ देता है। एक मनुष्य होने का और देवता होने का वास्तव में उत्तरदायित्व कि हम अपनी औलाद को किसी भी प्रकार का कष्ट, मुसीबत, पीड़ा नहीं भोगने दे। यही तो हम इंसान है। हमें जितनी सुविधा मिली हमारे बच्चों को उससे कम 1000 गुना सुविधा मिलना चाहिए। हमें जितना ज्ञान मिला तो हमारे बच्चे 1000 गुना आगे बढ़े। ऐसे एक बाप की कल्पना होना चाहिए था। जब उसने बच्चा पैदा कर दिया, उसको बच्चे पैदा करते हुए शर्म नहीं आई। इसके बाद जब उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, इसके बावजूद क्यों लोगों ने सूरज की पूजा वो कर्ण भी करता था। तो किस लिए करता था? कि तुमने अच्छा करा, मुझे अवैध संतान के रूप में पैदा करके अच्छा किया। जब मैं द्रौपदी के स्वयंवर गया तो वहां मुझे अपमानित होना पड़ा। जब मैं परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने गया तो वहां मुझे जाति के कारण अपमानित होना पड़ा। 5 पांडवों से मुझे अपमानित होना पड़ा। पग पग पर मुझे अपमानित होना पड़ा। और फिर वो उसकी पूजा करेगा साहब। देखिए सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। अरे बहुत कड़ी बड़ी महान योद्धा बनाया था उसने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। ठीक है, कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा का उल्लेख है। बस यही काम करना, तुम सूर्य की पूजा करना, और वो सूर्य तुम्हारी पूजा करेगा। वो तो पूजा कर गया था, उसकी सासू माँ की पूजा करके गया था ना। तो वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र, बस अब लंबी उम्र ही करवाते रहो तुम। स्वास्थ्य की कामना, ये स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? ये टीका लगाने वाली औरतें और क्या करेगी? बेचारी नर्स है, मैडम है, और ये बड़े बड़े जो हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, और बड़े बड़े जो हमारे जो एम्स है, बड़े बड़े जो लोग रसायन शास्त्र में या इसमें क्या जीव विज्ञान में और इसमें मेडिसिन में काम कर रहे हैं, वो सब गए भाड़ में। यहाँ ये छठ का जो व्रत है या सूर्य की पूजा है, ये इनको मतलब बीमारियों से दूर करेगा। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत, अच्छा प्रियबंध, हाँ ये प्रियबंध की कथा भी देख लीजिए थोड़ी सी। द्रौपदी जी ने तो कर ही दिया। इसके बाद देखिए, हाँ प्रियबंध की कोई संतान नहीं थी। अच्छा ये बड़ी समस्या है, जितनी भी पुराणों को पढ़ोगे, उस राजा को संतान नहीं थी, उस राजा को संतान नहीं थी, फिर किसी गुरु को बुलाया। अरे क्या कर रहे थे? तुम्हारे शरीर में कुछ था कि नहीं था? समझ में नहीं आता है। तुम्हारे बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। हर पौराणिक कथा उठा के देखोगे, फलाने राजा को बच्चा नहीं था, फिर फलाने ऋषि को बुलाया गया, उसने खीर खिलाई, उसने आशीर्वाद दिया, उसने नियोग किया। तुम किस लिए पैदा हुए थे? जब तुम्हें बच्चा दूसरा पैदा करेगा तो तुम क्या कर रहे थे? सभी के शरीर खराब थे। फिर उस जमाने के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो कहाँ मर गए थे? आज कहते हैं ना आयुर्वेद में ऐसा है, वो बाजीकरण वो आयुर्वेद में वो रहती है ये जड़ी बूटी की बहुत सारी मर्दाना ताकत वाली आती ना, ऐसी ये मर्दाना ताकत कहाँ गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा? सभी तो इनको बच्चे पैदा नहीं होता था। एक कथा के अनुसार राजा प्रबरन को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। खीर बहुत देते हैं अपने भारत के जो ऋषि मुनि है। अच्छा खीर से बच्चा पैदा हो जाता है? बड़ी विडंबना है यहाँ पे।
अरे ये नियोग किया था इन्होंने, नियोग। जब नियोग प्रथा के विषय में लोगों को गलत लगने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा, तो ये खीर की कहानी छोड़ दी गई। ये गुरुजी ने खीर खिलाई थी, वो खीर भी वैसी होती है, खीर को अगर पतली करेंगे, रबड़ी की टाइप करेंगे, तो वो जो वीर्य होता है वैसी वैसी वो हो जाती है। तो उसको उस बात को छुपाने के लिए कह दिया कि उसको रानी को खीर खिलाई आज। वाह साहब, खीर खाने से बच्चा पैदा था। अरे खीर तो पेट में जाती है, और गर्भ जो ठहरता है वो हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष जब निषेचन की क्रिया करते हैं तो वो गर्भाशय में गर्भ की स्थापना होती है। खीर खाने से बच्चा पैदा होगा, खीर तो पेट में जाती है और सड़ के निकल जाती है वो तो। अब देखिए आप, इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र पैदा हुआ और तुरंत मृत मृत पैदा हुआ। अच्छा, बच्चा भी पैदा करा तो मृत पैदा करा। प्रिय वृंद वध पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। हा, अरे भाई भतीजे का ही बच्चा ले लेता। मानस कन्या, हा, उसी वक्त भगवान की मानस कन्या। कौन सा भगवान, इसका नाम भी तो बताना। 50 प्रकार के तो भगवान है दुनिया में, 10,000 भगवान है, कौन सा भगवान था? भगवान की मानस कन्या, यानी उसके दिमाग से पैदा हुई मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती। अच्छा, भगवान की मानस कन्या, कौन सा भगवान था? देवसेना प्रकट हुई। कौन से सन में प्रकट हुई? उसकी कोई तारीख वगैरह है? सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से। कौन सी मूल प्रवृत्ति है? कौन सी सृष्टि है? सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। अच्छा, ये नई कहानी जोड़ दी गई। राजन तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो। अच्छा, ये देवसेना बड़ी लालची थी, इसको बड़ा मान सम्मान चाहिए था। मेरी पूजा करो, मैं कहने लग जाऊं कि मेरी पूजा करो, मुझे भगवान मानो, मुझे देवता मानो, मुझे पैगंबर मानो, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है ईश्वर से। तो आप कहोगे क्या ये कैसा आदमी है, अपनी पूजा करवाने की बात कर रहा है, अपने मान सम्मान की बात कर रहा है। ये अपने मुंह में या मिट्टू बन रही, कह रही मेरा पूजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अच्छा, डबल बच्चा पैदा हो गया फिर, है ना। एक बच्चा तो मृत पैदा हुआ था, अब इसकी पूजा करी तो इसने साल भर बाद फिर, मतलब पहले तो आदमी बच्चे पैदा करता था, अब ये देवी भी बच्चा पैदा करने लगी। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भी हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता। मूलतः सूर्य षष्ठी होने के कारण छठ कहा जाता है। यह वर्ष पर्व में 2 बार मनाया जाता है। मनाओ, कोई काम नहीं है भारत के लोगों को, सिर्फ हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। यहाँ नाचने कूदने की जनता है, इनके अंदर कोई जोश और जुनून नहीं है। पूरी दुनिया की यात्रा करेंगे, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करेंगे, इनको कुछ नहीं, वैसे एक ही काम है, नाचना कूदना। वो एक पांडे जी करके था, वो राधा बन गया था, नाचता कूदता था कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण भगवान के पास इतनी औरतें थी, वो बड़े ब्रिलियंट थे और मस्त रहते थे, और तुम हिजड़े बन जाओ कृष्ण की आड़ में, मैं राधा हो गई, राधा हो गई। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। बड़ा दुख होता है मुझे कि ये देश की जनता को हमारे बाप दादाओं ने कितना मूर्ख बनाया है, और आज भी बना रहे हैं, और आगे भी बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे, इनको मूर्ख बनाएंगे। ये मूर्ख बनने के लिए पैदा हुए हैं। राजन तुम मेरा पूजन करो। चलो, मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र महीने में और दूसरी बार कार्तिक में। हाँ, चैत्र में भी उल्लू बनना है, सही, तुम्हें बहुत बच्चा चाहिए ना। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक की सुख शांति समृद्धि मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। बोल छठ मैया की है। सारी सुख शांति समृद्धि इसमें भरा गई तुम्हारी ये छठ मैया में। फिर कहना कि चौथ में भरा गई, फिर कहना कि पंचमी में भरा गई, फिर कहीं का त्योहार आ जाएगा तो उसकी महिमा मंडित करना। 11 के व्रत की तो क्या कहना, इस 11 का क्या कहना, फिर उस 11 का क्या कहना, फिर उस अमावस्या का कहना, फिर उस पूर्णिमा का क्या कहना, फिर उस 14 का क्या कहना, फिर उस 13 का क्या कहना। इसी प्रकार पूरे भारत की जनता को उल्लू बनाते रहना, क्योंकि ये उल्लू रहेंगे तभी हमारा पेट भराएगा। हरे हरे नोट कैसे मिलेंगे?
हमारे आश्रम नुमा बंगले कैसे बनेंगे? लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे आएगी? ये देश की जनता उल्लू रहेगी, ये 30 त्योहार मनाती रहेगी, तभी तो हमारा पेट भराएगा, हमें दक्षिणा कहां से मिलेगी? चलिए आगे देखिए और क्या लिखा है। शायद टाइम खत्म हो रहा है, खत्म करते हैं। ये पता चल गया, ये जो भगवान की मानस थी साहब, देव सेना थी, इसको बड़ी पूजा पाठ की बड़ी चिंता थी। इस पर्व को स्त्री पुरुष समान रूप से मनाते हैं। स्त्री को उल्लू बनाया, पुरुष को भी बनाया उल्लू, दोनों ही उल्लू होना चाहिए साथ में, अच्छे रहते हैं, दो उल्लू साथ में मिल जाए। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और समाप्ति कार्तिक शुक्ल पंचमी को, और थोड़ा 15-20 दिन चलाओ, क्या काम तो कुछ है नहीं, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में भाई, नाचो कूदो सब मिल करके, पूजा पाठ करो, नाचो कूदो और हमें दान दो, और तो तुम्हें कुछ काम नहीं है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे व्रत करते हैं। 36 घंटे क्या, 12 महीने व्रत करो, क्या जरूरत है खाना खाने की? भगवान से जल्दी मिल जाओगे ना, आपको जल्दी टिकट कट जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, क्यों खाते हो खाना 36 घंटे बाद भी? इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। देखिए, व्रत लिखने वाले और बनाने वाले को शर्म नहीं आई कि भारत की भोली भाली जनता को क्यों उल्लू बना रहे हो यार? 36 घंटे का व्रत होता है और पानी भी नहीं पिएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। बड़ी विडंबना है, देश के पाखंडियों ने कैसा मूर्ख बनाया, 36 घंटे का व्रत करवा रहे हैं और पानी भी नहीं पीना है। ये रोजे से भी खतरनाक, क्या मुसलमानों की नकल से बनाया क्या है ना? वो जैसे महीने भर रोजा रहते बेचारे, तो इनको 3 दिन का रोजा करवा दिया एक साथ, 24 घंटे पानी मत पियो, 36 घंटे। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद, सुमधुर गीत, लोक गीतों से युक्त होकर के लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। ऐसा था ये जो सूरज था ना, ये कुंवारी लड़कियों को बच्चा देता था। अब मत दे देना भैया, तेरे हाथ जोड़ूं, भारत की कुंवारी कन्याओं को बच्चा मत दे देना, उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी, कहीं अस्पताल में छोड़ना पड़ेगा, कहीं रोड किनारे कुत्ता खा जाएगा उनको बच्चा। ये सूरज कुंवारी लड़कियों को बच्चा देता है, इसकी उपासना करोगे आप। चलिए, सन्नी जी को जोश आ गया है, सन्नी 179 है ना, 179 जी 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 जी, सन्नी जी को बहुत बहुत आभार। तो आपको कुछ कहना है इस संबंध में? ये जो अभी जी जी, ये तो बहुत ही हंसी की बात है। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत हंसी की बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण कहानी बनाई गई है और इसको लोग फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल बिना दिमाग। और सबसे तो खास बात है कि 100 साल पहले इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इतिहास पलट के देखा जाए तो 100 साल पहले कोई जानता नहीं था। आज से करीब 15-20 साल पहले मैंने पेपर में, अखबार में देखा था कि हमारे बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री वगैरह, अरे तुम ये अगर करोगे तो फिर ये देश की जनता क्या करेगी? कलेक्टर वहां नदी में खड़ा हुआ औरत को लेकर के, कमिश्नर खड़ा हुआ है, एसपी डीएसपी खड़े हुए हैं, इसके बाद ये एमएससी बीएससी पीएचडी जो प्रोफेसर है वो खड़े हुए हैं, भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र वाले। अरे भाई तुम तो समझाओ समाज को। अमित तिवारी जी को भी जोश आ गया भैया। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, 100 रुपए का दान है, ये हमेशा दान करते रहते हैं। और वीडियो लाइक और शेयर करें। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि वीडियो जितना ज्यादा लाइक होगा, शेयर होगा, कमेंट होगा, उतना जगत का कल्याण होगा। कुछ लोगों की तो अकल खुलेगी, कुछ लोगों को की तो बुद्धि के पर्दे खुलेंगे, जाले टूटेंगे अंधविश्वास और पाखंड के। कुछ को तो समझ में आएगा कि ये अंधविश्वास है, पाखंड है, इनके चक्कर में ना पड़ो। और उस सूरज के चक्कर में तो मत पड़ो जो कुंवारी लड़कियों को बच्चा दे देता है। अगर किसी कुंवारी लड़की को अब बच्चा पैदा हो जाएगा छठ के बाद, ये छठ पूजने वाले ही मारेंगे उसको बेचारी को, पता इसका बाप को होने, और उस लड़की को बच्चा फेंकना पड़ेगा जैसे उसने फेंका था ना, कुंती ने फेंका था। चलिए आगे और कुछ स्लाइड बची हो तो बताइए।
जी ये जी। कुंवारी लड़कियों को बच्चा देता है, उसकी पूजा कर रहा, थोड़ी बहुत तो अकल रखो दादा। जी, अमित जी कुछ और भी लिख रहे हैं। सब दोस्तों को जय भीम और खूब सारा प्यार। सॉरी सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, ड्राइव कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। और देखिए अमित जी ड्राइव कर रहे हैं फिर भी ये हम लोग का शो देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नहीं, देखिए किसी शायर ने कहा है कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं। यानी आदमी की तमन्ना हो, अरे इस देश को 10 साल में बदला जा सकता है। 10 साल में यह देश पूरा बदल सकता है। अगर इस देश के राजनेताओं की, धर्मगुरुओं की और विद्वानों की इच्छा शक्ति है ना, 10 साल में सारे अंधविश्वास, जात पात को खत्म करके इसको सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। भारत में एक से बढ़कर एक मौसम है। भारत में मतलब क्या है, संसाधनों की कमी नहीं, यहाँ के लोग मूर्ख हैं। वो सारी शक्ति तो इसमें 15-15 दिन तो त्योहार में लगा देते हैं। अभी देश आगे कहां से बढ़ेगा? और उनके पीछे राजनेता, राजनेता तो वहां जाता है जहां भीड़ होती है। अरे भाई तुम राजनेता समाज को गाइड करो ना। चलो तुम गाइड मत करो, ये प्रोफेसरों को तनख्वाह किस बात की दे रहे हो तुम? ये विज्ञान के टीचर क्या कर रहे हैं? ये अखबार लिखने वाले ये क्या कर रहे हैं? ये एंकर क्या कर रहा है? ये भी छठ मैया की, अब देखो टीवी पर आकर के वो औरतें आती है और वो छठ मैया की महिमा गाने लग जाती है। अरे तुम बताओ ना, ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, ये चैनल भी अंधविश्वास फैला रहे हैं। जी, पूरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही अंधविश्वास फैला रहा है, यही तो सबसे पूरा, बड़ी अरे सुबह विडंबना से है। लेकर राशिफल, इसकी राशि में ये है, उसकी राशि में वो है। क्या है, तुम तो पूरे देश को तुमने पागल बना रखा है। मुझे बताइए, इंग्लैंड के लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों को जूते मारे, पूरी दुनिया पे राज किया। उनका मंगल बांका नहीं था, उनका सूर्य टेढ़ा नहीं था, उनका शनि, उनको 7.5 नहीं लगे थे, सारे 7.5 हमें लगते हैं। सारा मंगल हमारा टेढ़ा है तो हमारा सूरज टेढ़ा है, तो बृहस्पति फलाने घरे में बैठा हुआ है। ये किसी दिन बताऊंगा मैं, ये ज्योतिष के नाम पे भी कैसे मूर्ख बनाया भारत की भोली भाली जनता को। छठ देवी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैंने ज्योतिष में बड़ा काम किया है, मैं कभी बताऊंगा ज्योतिष पे। छठ हाँ व्रत हाँ, पूजा उसका भी विधि। एक सेशन लाया जाएगा। हाँ, छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है। अच्छा, ये छठ देवी है, ये भगवान सूर्य की बहन है। सूर्य किसका बेटा है? ये भगवान का बेटा है, ब्रह्मा जी का। जिनकी पूजा से छठ मनाया जाता है, छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। अरे भाई एक की पूजा कर लो ना। या तो छठ की पूजा, इसकी क्या सूर्य की बहन की छठ? अच्छा, छठ मैया जो है वो सूर्य भगवान की वो है, बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। सूरज को बीच में क्यों घुसेड़ रहा हूं? अरे सूरज की बहन को पूज लो, पर वो भी बच्चा देने का काम करती है। सूरज भी बच्चा देता है, ये भी बच्चा देती है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। अच्छा, पहले भाई मतलब बहन को पटाने के लिए भाई भाई को पटाओ पहले। क्या है ये? छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। अभी भारत के कुछ लोग क्या है कि वो विदेश में बस गए, वहां जाके भी ये बीमारी पैदा कर दी इन्होंने। और जो बिहार, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से जो लोग निकल के बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दक्षिण भारत में चले गए, अब हमारे यहाँ भी ये नाटक चालू हो गई है। हमारे एरिया में नहीं थी इधर। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व में गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है और छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद चकाचक छठ के बाद दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन सूर्य भगवान की संध्या को अर्घ दिया जाता है। अच्छा, सुबह दे देगा तो नाराज हो जाएगा। संध्या के समय आया होगा ये वहां पे कुंती के पास। चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते। अच्छा, सुबह पूजो शाम पूजो, क्या काम है? कोई काम तो नहीं भारत के लोगों को, पूजा पाठ करो। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न हो जाता है। अरे ये भारत के जो SC ST OBC के लोग हैं, सदियों से नंगे भूखे लाचार थे। ये लोकतंत्र आया, ये संविधान बना, तब जाकर के इनको छोटी मोटी नौकरियां मिली है और ये थोड़े बहुत इनको व्यवसाय करने की आजादी मिली है, तब जाके सुख शांति समृद्धि आई है। ये भारत की जो थोड़ी बहुत समृद्धि देख रहे हैं ना, आज से 50 साल पहले लोगों को खाना नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, चूहा मार मार के भी खाते थे बिहार में और झारखंड में। एक बार मैं लखनऊ गया था, मेरा एक प्रवचन था, तो मैं एक विधायक के वहां ठहरा हुआ था। मैं मुर्दैया नाम के वो पढ़ रहा था, एक आत्मकथा पढ़ रहा था।
तुलसीराम जी की। तो उसमें मैंने वो विधायक साहब से कहा कि भाई इसमें तो ये लेखक है, ये चूहे वहां मार के खाता था। तो वो विधायक साहब मुझसे कहने लगे, बचपन में गुरुजी हमने भी चूहे खाए, तो कुछ मिलता ही नहीं था खाने को। ये बाढ़ आड़ आती थी तो वो बिल से चूहे निकल जाते थे, वो मर जाते थे, तो हम उनको सेक सेक के खाते थे। ये हालत थी, मरे जानवर खाते थे आज से 50 साल पहले भारत के लोग। कुछ भी नहीं मिलता था SC ST OBC के लोगों को। पूरे देश की जनता का शोषण करके पंडित पुजारी पुरोहितों ने और राजनेताओं ने और ये मुट्ठी भर जो धनवान बलवान और विद्वान थे, 90% जनता का शोषण किया था। ये तो देश का भला हो कि अंग्रेज इस देश में अगर उन्होंने ये लोकतंत्र लाए, तब जाकर के आपको खाने को मिला है। ये खाने को भी नहीं मिलता, कपड़े भी नहीं मिलते। अब खाने को मिल रहा है तो हर चौथे दिन तुम्हारा व्रत चलता है। आज शनिवार का व्रत है, आज सोमवार का व्रत है, आज ये व्रत है, कल वो व्रत है। छठ के दिन अगर कोई व्रत व्यक्ति रखता तो हाँ ये संपन्न हो जाते। निसंतान को संतान प्राप्त हो जाएगी साहब। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, शादी करने की जरूरत नहीं है। आपको बच्चा छठ माता दे देगी और उसकी बहन दे देगी। हाँ छठ माता है, बहन है ना ये। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ बचा हो तो बताइए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। छठ के दिन सूर्योदय से अच्छा, इसका विधि विधान भी छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर पे एक झील, तालाब, नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। अब तो सब गंदी झीलें हो गई, गंदे तालाब हो गए। कहीं जाना मत भी है, कोई अच्छा समझदार आदमी तो कभी भी किसी नदी है तालाब में नहीं नहाएगा ऐसा जहाँ गंदा रहता हो। क्योंकि मैंने देखा है कि ये नदी तालाब में जाकर के लोग वहीं गंदगी करते हैं, वहीं धोते हैं और उसी पानी को मुंह में डालते हैं। अरे ट्यूबवेल के पानी से नहाओ अपने घर पे, मस्त रहो। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखा है? दीपक भी जलाएं साहब, सूर्य को धूप और फल भी अर्पण करें, फूल अर्पण करें। अरे सूर्य के पास शुद्ध घी के दी जला। अरे सूर्य तो खुद ही लाइट का एक खजाना है, पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, उसके सामने क्या दिया जलाएगा तू? सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें, उसको धूप अगरबत्ती लगाओ उसको और फूल। चलिए ये सज्जन क्या कह रहे हैं देखिए। हाँ, ये कह रहे हैं MBET 19, ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म की तरह मनुवादियों ने सिख मार्ग में भी घुसपैठ कर दी है। इनसे छुटकारा कैसे पाएं? कृपया महाराज जी मार्ग बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए धर्म कोई भी हो, सभी धर्मों में अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ झाट है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। हम रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट बने, पहली चीज तो ये है। रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट बने, वर्ल्ड लेवल का लिटरेचर पढ़ें और साइंस का अध्ययन करें। और बहुत सारी ऐसी किताबें, मैं तो बताता हूं कि 10 किताबें मेरी बताई हुई अगर पढ़ ले आदमी तो विद्वान बन जाएगा, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे भारत में लाइब्रेरियों का जाल खड़ा कर दिया जाए। ये भारत में जो हमारे देश की जो राजनेता है, करोड़ों मंदिरों में दान करते हैं, मस्जिदों में दान करते हैं, गिरजा गुरुद्वारा में दान करते हैं। अगर हर तहसील प्लेस पर 1 करोड़ की लाइब्रेरी हो जाए और जिसमें वर्ल्ड लेवल का लिटरेचर हो, वर्ल्ड लेवल के जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, और ये जो मतलब रसायन शास्त्र के और भौतिक शास्त्र के और विश्व मतलब जीव विकास का अध्ययन और पूरी दुनिया का अध्ययन की किताबें अगर हो और लोगों को बताया जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर लोग क्या करते हैं, ये क्यों नहीं बताते ये सारी चीजें आखिर। और टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है, ये टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, वैसे ये पीके फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और ये क्या नाम उसका, ओ माय गॉड, ये कुछ ऐसी की फिल्में हैं। लेकिन इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो फिल्म देख लेंगे, इसके बाद भी नाचेंगे कूदेंगे, फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा इनको। चलिए अब क्या लिखा है कि छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करे। अरे सूर्य को क्या अर्पण करेगा, सूर्य किसी के जल का भूखा है क्या बेचारा, वो तो जड़ पदार्थ है वो हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसे क्या पता कि मेरा कौन हाथ जोड़ रहा है। सर झुकाकर प्रार्थना करते, ओम गिरणीं चौर्याय नमः, ओम गिरणीं चौर्याय आदित्यः, ओम ह्रीं ह्रीं चौर्याय। बस ऐसे ही करते रहो, नाचते कूदते रहो। ओम सूर्याय नमः 108 बार बोले। अरे उसको 108 नहीं, उसको 1000 बार बोलोगे तो भी पता नहीं चलेगा उसको, वो तो जड़ पदार्थ है, वो तो गैस का गोला है, उसे थोड़ी पता कि भारत के लोग इतने मूर्ख है कि मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे पाठ कर रहे हैं, मेरे से बच्चा मांग रहे हैं, मेरे से सुख शांति समृद्धि मांग रहे हैं। अच्छा ये मेरे सामने लैपटॉप रखा, अगर मैं इसके हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, इससे कहूं कि तू धन की बरसात कर दे, या तू क्या है कि मुझे बेटा बेटी दे दे, या तू ये कर दे, ये क्या जाने, ये तो जड़ पदार्थ है बेचारा।
अरे सूरज को, पृथ्वी को, चांद को, किसी ग्रह नक्षत्र के हाथ जोड़ने से आपको ना तो बच्चा पैदा होगा, ना आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। ये हमारे बाप दादाओं की मूर्खतापूर्ण कहानियां हैं। अब इन चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ो। चलो ठीक है, अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़े लिखे लोग तो आगे आओ। अभी बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोल रहे होंगे कि ये सत्यानंद है ना, ये देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, नक्सली है, ये हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, इसको हिंदू समाज की आस्थाओं का खंडन करने का पेशा विदेश से मिलता है। अरे ऐसी आस्था बनाई हमारे पूर्वजों ने, इस देश की पूरी जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बना दिया। अब देखो क्या लिखा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन कराए। स्पष्ट लिख देते ना, गरीबों को भोजन कराए। पर हमारे जात भाइयों का भी ध्यान रखना ना भाई, हमें चकाचक माल खिलाओ। हम भगवान के एजेंट हैं, हम भगवान के मुख से पैदा हुए, हम भूसुर हैं। हमारे मुंह में लड्डू डालोगे तुम्हारे बाप को वहां मिलेगा। हमें चकाचक माल चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाई, अरे ये लिख देते पुरोहित को भोजन करवाओ, क्योंकि जो कर्मकांड तो पुरोहित करवाता है। हर ब्राह्मणों को घसीटने की क्या जरूरत है? क्या ब्राह्मणों के पास और कोई काम नहीं है? आज बहुत ब्राह्मण खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, प्रोफेसर है, उसको खिलाने की क्या जरूरत है? ये लिख देते ना, पुरोहित को खिलाने की जरूरत है। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अन्नदान आदि भी करना चाहिए। चलिए, और कोई आगे बचा हो तो सज्जनों, ये देश और दुनिया की जनता, ये इंटरनेट पर जाकर के छठी मैया की बहुत सारी कहानियां हैं। ये बता ही दिया था, ये छठ पर्व पर प्रियव्रत और वालिनी कथा, ये बता ही दिया था अपन ने, कश्यप के साथ क्या हुआ था। हाँ, ये राम और सीता की ये तो बता ही दिया है। ये सब फर्जीवाड़ा है पूरी तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम और सीता ने कोई ये व्रत किया ही नहीं था, और किया भी होगा तो इसके बावजूद उनके जीवन में बहुत दुख और मुसीबत, पीड़ा आई। चलिए छोड़िए, खत्म करिए, तो कुछ नहीं। अवध के राजा, हाँ, ये कर्ण ने सूर्य पूजा की थी, ये भी सब फर्जीवाड़ा, मैंने बता ही दिया इसके बारे में पूरा। पांडवों को वापस गद्दी मिली, ये भी अपन ने बात करी ली है इस पे भी। हाँ, ये सब बता दिया अपन ने। तो देश और दुनिया की जनता से मैं आग्रह करूंगा, इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का, या किसी माता पिता का, या किसी देवी देवता का अपमान कर रहा है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। मेरा मूल मकसद है कि हमारे देश की जनता रैशनलिस्ट, ह्यूमनिस्ट बने, और हमारे पूर्वजों से जो गलतियां हुई उससे हम सबक सीखे, इतिहास से सबक सीखे। और आज हम पढ़े लिखे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें रैशनलिस्ट, ह्यूमनिस्ट बनना है। अगर हमारे देश को, हमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूस से आगे बढ़ाना है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा, बच्चा किसी देवी देवता से नहीं पैदा होता है, किसी गुरु के आशीर्वाद से नहीं पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के लिए एक केमिकल रिएक्शन होता है। माता पिता के रजवीर्य का एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगर माता पिता के रजवीर्य में गड़बड़ है तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। कई महिलाएं होती है जिनकी फालोपियन ट्यूब होती है, वो ब्लॉक होती है, उससे ट्यूब में से वो अंडा निकल ही नहीं पाता, गर्भाशय में आ नहीं पाता, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? उसका ऑपरेशन के द्वारा या गोली दवा के द्वारा उसको फिर छोड़ा किया जाता, तब उसमें से वो निकलता है। कोई पुरुष ऐसा होता है जिसको क्या है, वीर्यपात तो होता है, लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होते, या जीवाणु नहीं होते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें रहती है, उनमें कुछ कमियां रहती है, उस वजह से बच्चा पैदा नहीं होता है। आज हमारे पास एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है। हम डॉक्टरों के पास जाएं, अपने शरीर का चेकअप करवाएं, और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका ट्रीटमेंट करवा के बच्चा पैदा करें। इसके बावजूद भी अगर बच्चा पैदा नहीं होता है, माता को कुछ प्रॉब्लम है, तो अब हमें किराए की कोख भी मिल रही है। अगर किसी माता के गर्भ में या कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रजवीर्य निकाल करके पुरुष का, और लेबोरेटरी में उसका निषेचन करवा के किसी औरत को किराए की कोख रहेगी, 2-3 लाख रुपए लेगी एक औरत, वो 9 महीने में बच्चा पैदा करके तुम्हें दे देगी। उसी प्रकार किसी के वीर्य में कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, तो वो जो वीर्य बैंक है वहां से कोई वीर्य ले ले और दान करवा के, और लेबोरेटरी में निषेचन होकर के स्त्री के गर्भ में स्थापित करके और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये तकनीक हमारे पास आ गई ना। हमारे बाप दादाओं के पास थोड़ी थी ये तकनीक, वो तो किसी गुरु के पास जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो देश और दुनिया की जनता, और एक बात बता दूं, बच्चा किसी भी ये देवी देवता के या किसी के आशीर्वाद से पैदा नहीं होता। इसकी एक बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है, उससे पैदा होगा। और अगर होता है तो फिर कुंवारी लड़की को पैदा करवा दो आप बच्चा किसी के आशीर्वाद से, और फिर समाज उसको क्या कहता है? तुम्हारे पास मंत्र है छठी मैया का, तुम्हारे पास वो है, तो छठी मैया से कहो
कि भारत की जितनी भी कुंवारी लड़कियां वो गर्भवती हो जाए और फिर ये बच्चा पैदा करे, और फिर समाज क्या कहता है इनको? ये छठी मैया वाले यही मारेंगे बेचारी लड़कियों को। तो मेरा आपसे आग्रह है सज्जनों, इस देश की भोली भाली जनता जब ये मूर्खतापूर्ण कार्रवाई करती तो आत्मा फट जाती, आत्मा होती नहीं है, पर मेरा दिल रोता है। मैं साधु इसलिए बनाऊं कि इस देश की जनता को कुछ दे जाऊं। मैं तो अमेरिका में बसना चाहता था, इस देश को छोड़ के भागना चाहता था। मैंने प्लानिंग किया था कि मैं इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। फिर बाद में दिमाग में आया कि अगर मैं इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा तो ये देश के लोग जनता को तो ये मूर्ख बना रहे हैं टीवी पे आकर के बाबा बाबी। मैंने कहा मैं अब जब तक जिंदा रहूंगा भारत की भोली भाली जनता को सच बताऊंगा, चाहे मुझे कोई सम्मान करे या ना करे, कोई पैसा दे या ना दे, कोई प्रवचन के लिए बुलाए या ना बुलाए, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा भारत की जनता को रैशनलिस्ट और ह्यूमरिस्ट बनाने के लिए प्रवचन करूंगा और शास्त्रों का अमृत निकाल निकाल करके बताऊंगा, एक एक चीज खोल खोल करके बताऊंगा। कुछ ना कुछ लोग, अच्छे लोग जरूर है इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है कि सारे भारत के लोग मूर्ख हैं। कोई भी मूर्ख नहीं है भारत में, मूर्ख बनाया गया है। भारत के लोग गरीब नहीं, उनको गरीब रखा गया है। भारत के लोग अनपढ़ नहीं, उनको अनपढ़ रखा गया है। आज मैं देश के बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि भारत की भोली भाली जनता को हम सब मिलकर के धनवान, बलवान और विद्वान बनाएं। मैं सरकार से अपील करूंगा, महात्माओं से अपील करूंगा, बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा, विशेषकर साइंस के टीचरों से, प्रोफेसरों से अपील करूंगा, वैज्ञानिकों से अपील करूंगा। आप लोग आगे आइए और बताइए कि हम रसातल में जा रहे हैं, ये देश पीछे जा रहा है। तो ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साइंस जर्नी जी आपका, ये मुझे यहाँ आमंत्रित करके आपने देश और दुनिया की जनता को छठ माता की, छठ मैया की जो कथा है उसके माध्यम से सत्य से, यथार्थ से अवगत करवाने का प्रयास किया। मैं देश और दुनिया की जनता के कल्याण की कामना करता हूं और इस अंधविश्वास से हम लोग मुक्त हो जाएं। और ठीक है, जो आपको त्योहार मनाने की बीमारी है वो तो आप मनाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा अत्याचार मत करें, महिलाओं पे 36-36 घंटे का व्रत ना करवाएं। पानी पीजिए और पानी के बाद फलाहार वगैरह कीजिए, और ये जो कुछ खाना पीना वो खा लीजिए, खाना मत खाइए बस, और क्या है। जी 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 बताइए। स्वामी जी, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल एक प्रश्न आया हुआ है MBET के, ये पूछ रहे हैं आपसे, सत्यार्थ प्रकाश पर आपके क्या विचार हैं? हाँ देखिए, सत्यार्थ प्रकाश का तो मैं दीवाना था। मैं क्या बचपन से आर्य समाजी हूँ, मैंने बहुत पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को। किसी दिन सत्यार्थ प्रकाश पर ही अपन स्ट्रीम करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश एक बड़ी प्यारी किताब है। उसमें उस जमाने में धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और हर आदमी को पढ़ना चाहिए, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जिस जमाने में लिखी गई थी, महर्षि दयानंद सरस्वती को जितना ज्ञान था उस हिसाब से उन्होंने लिखा। एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उस जमाने में जो विज्ञान की खोजें हो रही थी, वो नया नया ज्ञान विज्ञान आ रहा था, उनके बारे में ज्यादा उनको जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि सब धर्मों का खंडन करके ब्राह्मण धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। जैनिज्म और बुद्धिज्म के विषय में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, सिखिज्म के विषय में उनको ज्ञान नहीं था ज्यादा। इस्लाम और ईसाइयत का उन्होंने खंडन किया है, लेकिन इस्लाम का खंडन करने में भी उसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि कुरान की 6666 आयतें वो संदर्भ प्रसंग में आई है, तो उन संदर्भ प्रसंग को देकर के उनको खंडन करना आती है। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेगा आदमी समझ जाएगा, फलित ज्योति में विश्वास नहीं करेगा, 18 पुराणों में विश्वास नहीं करेगा, भूत फलित पे विश्वास नहीं करेगा, बहुत सारे पाखंडों से दूर हो जाएगा। लेकिन अब वो आर्य समाजी, जो हमारे आर्य समाजी भाई है, वो कट्टर हो गए कि नहीं, सारी दुनिया का ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश में ही है। मैं भी पहले ऐसे सोचा करता था, ऐसा नहीं है, ज्ञान बहुत ज्यादा है और बहुत आगे बढ़ चुका है। अब सत्यार्थ प्रकाश का अपना एक महत्व है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्ञान चला गया है। एक अच्छा प्रयास किया था उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। मैं भी एक ऐसी किताब लिखूंगा जहाँ सारे देश और दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, विज्ञान वगैरह, ऐसा मतलब मेरे दिमाग में भी वो किताब है कि ऐसी किताब में लिखूंगा, जब समाज का कल्याण होगा। चलिए आगे बताइए। हाँ साइंस जर्नी जी, और किसी का प्रश्न हो तो ले लीजिए, और सुपर चैट वगैरह छूट गई हो तो बता दीजिए। जी जी हाँ, सुपर चैट तो लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं, और जी, तो इसमें शुरू में भी आए थे तो उसको भी हमने कवर कर लिया है। बाकी अगर कोई प्रश्न आता है तो हम देख लेंगे। फिलहाल इस सेशन को हम लोग समराइज कर देते हैं। हाँ, आप आज का जी आज का जो सेशन था ये काफ़ी मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था,
और आज हमने देखा कि जो छठ पर्व है, जिसको बिहार, झारखंड सहित उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली और भारत के कोने-कोने, इवन विदेशों तक में मनाया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही अजीबो-गरीब है। इसके पीछे कोई भी एग्जैक्ट कहानी नहीं है। इवन 100 साल पहले, 200 साल पहले इसका नामो-निशान नहीं था। और जो हम पुराने स्क्रिप्चर्स हम देखते हैं, जो विदेशी नोट्स देखते हैं, जिसमें भारत के अन्य पर्वों के उल्लेख तो मिल जाते हैं 11th-12th सेंचुरी में, भले ही उसका रूप बदल दिया गया है अब। पहले वो किसी और मार्ग में मनाए जाते थे, अब कोई और मना रहा है, लेकिन वहाँ पे भी ये छठ पर्व की नहीं पाया गया है। जैसे अलबरूनी के नोट्स में उन्होंने भारत के बहुत सारे त्योहारों की चर्चा किया है, छठ का नामो-निशान नहीं है। इवन मुगल शासन काल में भी छठ की कोई परंपरा नहीं है। ह्वेनसांग की अगर हम बात करें तो उनके जो नोट्स हैं 7th सेंचुरी के, उसमें हम ये देखते हैं कि जो बौद्ध सम्राट थे, ये हर्षवर्धन, उन्होंने गंगा जो नदी है उसके किनारों पर 10,000 छोटे-छोटे स्तूप बनाए थे। वो स्तूप की जो आकृति है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आज जो छठ पर्व की जो स्तूप बनाए जाते हैं छोटे-छोटे सीढ़ी-नुमा टाइप के स्टेप्स, पिरामिड टाइप के, उस तरह के ही वो छोटे-छोटे स्तूप बनवाए गए थे। उससे वो मैच करती है। तो वो जी, जी। किनारे पर बनाए गए थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि वो नदी के किनारे, बिल्कुल। गंगा नदी के किनारे बनाए गए थे। आज की डेट में उसी गंगा नदी के किनारे भी छठ पर्व मनाया जा रहा है। रूप बदल दिया गया है, बीच में ये चीज़ गायब थी। शायद पंडित पुरोहितों ने उसको पूजा-पाठ का धंधा इधर ब्रिटिश काल के बाद से या उस समय से शुरू कर दिया है और इसको फर्जी की कहानी रामायण महाभारत से जोड़ दिया गया है। और एक बात और हमने देखा कि रामायण और महाभारत में छठ पूजा का कतई ज़िक्र नहीं है। इवन ये जो कहानियाँ भी बताई गई हैं, ये पुराणों के माध्यम से, किसी और माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण, महाभारत में कहीं भी छठ पूजा का ज़िक्र नहीं है। तो इसके साथ ही आज का जी, सेशन हम लोग क्लोज़ करते हैं और लास्ट में अगर स्वामी जी आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं देश और दुनिया की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल जो सत्य के दर्शन है, उसको सब्सक्राइब कर लें आप और अधिक से अधिक उस चैनल को प्रचार-प्रसार भी करें। साथ में साइंस जर्नी जी का जो चैनल है और ये रैशनल वर्ल्ड है, इनको सब्सक्राइब कर लें। और आज ज्ञान विज्ञान बहुत आसान हो गया है। यूट्यूब के माध्यम से आप ह्यूमन विद साइंस को सुने, गालिब कमाल, हारिस सुल्तान को सुने, आस्था मुक्ति को सुने, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक चैनल है, शकील प्रेम को सुने और बहुत सारे विद्वान हैं भारत में, ऐसी बात नहीं है। और निश्चित ही हम ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, ज्ञान की आंधी फैलाएँगे और मेरा तो ये मानना है कि घर-घर में ज्ञान ही पैदा करूँगा मैं, पूरे देश में ज्ञान की आंधी चला दूँगा और हम सब लोग मिलकर के ये चलाएँगे, एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए पुनः आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बुधवार के दिन पुनः आप मेरे चैनल पे आइए, वहाँ पर लाइव स्ट्रीम करेंगे और साइंस जर्नी जी को आपको भी आमंत्रित करता हूँ। मैं एक नई सीरीज चलाना चाहता हूँ रामायण के विषय में। तो पूरी दुनिया में जितनी भी 300 रामायण है, उन सब का सार मैं लेकर के और कथाओं को बताऊँगा, पूरी रामायण बताएँगे क्योंकि राम और रामायण का हमारे देश पर बड़ा प्रभाव है। जी, स्वामी जी, मैं इसके लिए थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा। अगले 2 हफ़्ते तक मैं अपने कुछ पर्सनल कार्यों से व्यस्त हूँ और कोई इस बात कारण नहीं, से कोई आप बात देख रहे होंगे कि थोड़ी-सी नेट की भी जी, जी। प्रॉब्लम आ हाँ, रही नेट की है। प्रॉब्लम ठीक है। तो हाँ जी, तो मैं साथियों ये कहूँगा कि जो स्वामी सत्यानंद जी महाराज का जो चैनल है सत्य का दर्शन, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इनके चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ये अपना प्रवचन हर वेडनेसडे को करते ही करते हैं। इवन मेरे ख्याल से शायद सैटरडे को भी कभी-कभार करते सैटरडे का हैं। भी प्लानिंग है, सैटरडे का भी प्लानिंग है। जी, ओके, ओके। तो वो तो ख़ैर ठीक है, मैसेज आ बहुत-बहुत जाएगा साधुवाद। जब भी चीज़ें जी, जी। शेड्यूल होंगी। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग क्लोज़ करते हैं। बहुत-बहुत आभार स्वामी जी आपका। जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद।